प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया सभी भाई बहन को। और परमेश्वर में सभी को नया है, जो भी पुराने हैं और सभी को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह का। और वचन है यशायाह 59 अध्याय, और उसका हम 9 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे, 14-15 तक। यहाँ पर लिखा है कि, और फुल वीडियो है, इसे ज़रूर सुने। आपके जीवन में जो भी समस्या है और जो भी हम चाहते हैं कि परमेश्वर में बने रहें, और ये मैसेज परमेश्वर यीशु यहोवा का है। और सुबह की समय है कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको मौका देता है और जीवित रखने का सलाह देता है, और हम नहीं चाहते कि कोई भी नष्ट हो। तो हिंदी बाइबल मैसेज आप तक पहुंच रहा है, परमेश्वर का ये वचन है। तो धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें और आपको मौका दिया है जीवित रहने का। तो पश्चाताप मतलब पापों से पश्चाताप, मतलब इस कारण न्याय हमसे दूर है और अधर्म हमारे समीप नहीं आता। उजियाले की बाट तो जोह रहे, परंतु देखो अंधेरा ही में बना रहता है। प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, पर घोर अंधकार में ही चलते हैं। क्यों हम घोर अंधकार में मतलब क्यों चल रहे हैं? हम तो पाप निरंतर कर रहे हैं। पाप मतलब आपके सम्मुख है। आप बहुत पूजा पाठ कर रहे होंगे, बहुत चीज़ वेदी कर रहे होंगे, बहुत दुआएं कर रहे होंगे, बहुत प्रार्थना कर रहे होंगे। मेरे भाई बहनों, जो सभी विश्वासियों के लिए है, जो विश्वास कर रहे हैं उन सभी भाई बहन के लिए मैसेज है। और जो अविश्वासी है, जो विश्वास नहीं करता है, उन सभी के लिए है, इस संसार में जगत के लिए है। और ये मैसेज आप सभी लोगों के लिए है। क्या हम सुख और चैन के लिए हम उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि देवी देवताओं से भी आप लोग प्रार्थना करते हैं, तो आपको चैन मिल रहा है, आपको शांति मिल रहा है, आपको शांति दे रहे हैं। अगर आपका शांति देने वाला आप, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु ये वचन से बात कर रहे हैं। परमेश्वर यीशु कहता है, देखिए, पापों से पश्चाताप मतलब आपका न्याय इस कारण हमसे दूर, अधर्म हम तो समीप हम नहीं आ सकते। उजाले को तो बाट जो रहे, उजाले मतलब आप प्रकाश का तो बाट जो रहे, आप शांति का तो बाट जो रहे हैं, परंतु आप अंधेरे में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? इसका कारण क्या है? इसका वजह क्या है? आप बहुत भक्त हैं, या आप बहुत चीज़ों में स्मरण करते आ रहे हैं, आपको मतलब उस चीज़ को, आपको जो चीज़ पवित्र आत्मा मिलना चाहिए वो चीज़ क्यों नहीं मिल पा रहा है? हम विश्वासी हैं, विश्वास में भी हैं, और हम दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु हमें रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ रहा है। मतलब हम चाहते हैं कि किसी से, कि यहाँ पर हम दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट स्वर्ग में होना चाहिए, है ना। जब आप पृथ्वी पर अब किसी चीज़ को मन्नत मांग रहे हो या बांध रहे हो, तो आपका स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम से खुलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लिखा है, जो बाट तो जोर है, परंतु देखो अंधेरा ही बना रहता है। हम पर प्रकाश की आशा तो लगा है, पर घोर अंधकार ही में चल रहे हैं। प्रकाश का, आपको प्रकाश चाहिए ना। आपका प्रकाश क्या होता है? प्रकाश आपका जीवन में एक उजाला लाता है, आपको भविष्य सुधरता है, और आपको हम चाहते हैं, आप प्रकाश का मतलब क्या होता है? हमारे घर में शांति हो, हम उजाले में रहें, कोई गंदगी ना आए, न एक दाग न झुर्रियाँ लगे, कोई बदनाम ना करे। यही चाहते हो ना आप लोग, बाल बच्चे हो। अरे, शांति का दाता परमेश्वर यीशु पिता है। और हम बाट तो जो रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं? हम दूसरे का बाट जो रहे हैं, दूसरे का हम इंतजार कर रहे हैं। कहा ना, पतरस ने कहा कि और यूहन्ना ने कहा बपतिस्मा देने वाले ने, क्या आप वही हो जो आ रहे हैं, जो मुर्दे को जिंदा करता है, अंधे को, लंगड़ा को चलाता है, फिराता है, बहरे को, और बीमारियों से सब चीज़ छुटकारा मिलता है? क्या हम उसका बाट जो रहे हैं? तो बोला, जाओ उसे कहो जो आने वाला था वो वही है ना। और यीशु मसीह आपके पास ही है। और जैसा ये वचन में हम जिसका बाट जो रहे हैं वह यीशु है ना। तो हमें यीशु पिता का हमको बाट जोहना है, तो तभी ना आपको शांति मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा। हम किस चीज़ का बाट जो रहे हैं? क्योंकि हम गाली दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, और हम फिर वही 1 महीना में हम क्या कर रहे हैं? फिर अपन उपवास और फास्टिंग रख रहे हैं, और फिर हम व्रत रखते हैं, किसी के लिए मन्नत मांग लेते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं। 1 महीना आपका मन्नत भी पूरी हो जाता है,
परंतु 1 महीना के बाद या 2 महीना के बाद आपको शांति तो ज़रूर मिलता है। फिर वही ले देकर कहानी कहाँ आ जाता है, आपका कहानी का जीवन का मतलब क्या होता है मेरे भाई बहनों, आप अच्छे से समझ लीजिए। आपका कहानी घूम फिर कर कहाँ आता है, आपका पाप का दशा में आ जाता है, या आप कुड़कुड़ाने लगते हैं या बुड़बुड़ाने लगते हैं। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने कहा कि कुड़कुड़ाना नहीं, बुड़बुड़ाना नहीं, शांति के लिए दुआ करना है, अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करना है, अपने आजू बाजू के लिए दुआ करना है ना। किसी के लिए कुड़कुड़ाना नहीं है, किसी के लिए ये नहीं करना है, तभी ना आपको शांति मिलेगा। अगर आप कुड़कुड़ा रहे बुड़बुड़ा रहे हैं तो आपको शांति कहाँ से मिलेगा। आप तो अंधकार की दुनिया में चल रहे हैं। 1 महीना हम ठीक रहेंगे, 2 महीना ठीक रहेंगे, 3 महीना ठीक रहेंगे, साल भर ठीक रहेंगे, उसके बाद फिर वही दशा, फिर वही आप पर कौन सा शैतान हावी हो जाते हैं। शैतान अटैक करता है, बंधन से, जादू से, किसी भी तरीके से आपको गिराना चाहता है, या नशे से या बीमारी से आपको घात लगाए रखता है। कब इसे फाड़ खाऊं, कब इसे मौका मिले मैं इसे गिरा दूं, है ना। तो शैतान को आप नहीं जानते हैं। अगर जो जान रहे हैं वो परमेश्वर यहोवा के नाम से, जो विश्वासी है वही जान सकता है कि जो विश्वास करता है और प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहा है। हालेलुया। और जो विश्वासी जो भटक रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज है, किसी को गाली नहीं, किसी को चुगली नहीं करें, किसी को निंदा ना करें, किसी को बुराई भी मत करें। परमेश्वर यहोवा राफा परमेश्वर है, अल्फा और मेघा है, आदि और अंत वही है। और हम जब बाट जो रहे हैं और हम हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, जय मसीह की कर रहे हैं, तो ये आपका जय मसीह की, तो ये तो शैतान भी जय मसीह की और ये सब करता है। विश्वास शैतान भी करता है, शैतान भी आराधना करता है, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। शैतान भी दुआ करता है, मालूम, शैतान भी प्रार्थना करता है। हालेलुया। शैतान भी विश्वास करता है। तो हम चाहते हैं कि आप जो आशा में लगे रहते हैं कि हमें एक आशा है, हमारा आशा है कि हमारे परिवार शांति रहे, हमारा परिवार में अभिषेक हो, हमारे परिवार में कोई भी हानि ना हो, कोई भी एक्सीडेंट ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ हमारे जीवनों में प्रभाव न करने पाए। तो हमें क्या करना है, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वह परम प्रधान परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह है, जिसका नाम युग युग, जब नाम लेते ही परमेश्वर का नाम जब हमारे मुख से आता है तो शैतान भी क्या करता है, घात करने को हमारे लिए तैयार हथियार लेकर खड़ा रहता है कि कब इसे गिराओ और कब फाड़ खाओ। तो नाम से ही लोग, यहोवा का नाम से, परमेश्वर यीशु का नाम से लोग चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि इसके अंदर शैतान है, इसलिए छिड़ जाते हैं। हालेलुया। जल्दी करके कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि विश्वास करेगा तो आप उद्धार नहीं पा जाओगे। शैतान नहीं चाहता है कि आपका उद्धार हो। अगर विश्वास कर लिया तो आपका जीवन पार हो जाएगा और आप एक बड़ी योजना के साथ चलेंगे। हालेलुया। तब लिखा है, परंतु घोर अंधकार में ही चल रहे हैं, है ना। और हम अंधे के समान दीवार को टटोल रहे हैं। हम बिना आँख के आंखें लोगों के सामने टटोलते हैं। हमने दिन दोपहर रात को समान ठोकर खाते हैं, हष्टपुष्ट के बीच में मुर्दे के समान हैं। आप हष्टपुष्ट हैं, मुर्दे की समान हैं। आप क्या हैं? आप उस जलती आग के समान, मतलब क्या है, ऐसा लग रहा है कि आप मुर्दे के समान पड़े रहते हैं। आप आराधना तो जरूर करते हैं, प्रार्थना तो जरूर करते हैं, पर आपका परमेश्वर यीशु पिता का आराधना नहीं कर रहे हैं। आप सच्चे परमेश्वर यीशु पिता का खोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यहोवा कहता है, विश्वासियों के लिए भी कहता है और अविश्वासियों के लिए कहता है। प्रभु कहता है कि जब आंखें लोगों के सामने टटोलते हैं, हम दिन और दोपहर रात को ठोकर को खाते हैं। क्यों खाते हैं ठोकर? क्योंकि हम अंधकार में पड़े हैं, बुरी आदतों में पड़े हैं, चाली चुगली में पड़े हैं। आज तो पड़ोसी से उसे, आज तो इसको तो छोड़ूंगा नहीं, इसको तो मारूंगा, काटूंगा, फाटूंगा, लड़ाई करूंगा, झगड़ा करूंगा, ऐसा हम बोल देते हैं। हमारे पड़ोसी, आज से आप निर्णय लीजिए, हमारा ही पड़ोसी अपने समान, एक समान हम प्रेम रखें। तो परमेश्वर यहोवा आप सभी को एक समान अगर हम प्रेम करते हैं, तो चाहे आप कोई से भी देश से देख रहे हैं, सुन लीजिए, आप सभी लोगों के लिए मैसेज है और ये वीडियो मत काटिएगा, अंत तक बने रहें। परमेश्वर यहोवा हमसे बातें करता है और खुदा बाप परमेश्वर यीशु पिता कितनों आए कितनों चले गए, कितने आए कितने विश्वास करे, कितने लोग चले गए, वो सब नष्ट हो रहे हैं ना।
आप चाहते हैं आपका परिवार हो, आपका दशा कैसा है आप जानते हैं। आप तो सच्ची आराधना करते हैं, आप तो सच्ची भक्त कर रहे होंगे। आप किस लिए आप उपवास फास्टिंग पैर और दोपहर दिन और रात आप आराधना करते हैं। वो आराधना आपको अंधकार में लेके जा रहा है। आप सच्चे आराधना नहीं कर रहे हैं। आप सच्चे परमेश्वर की खोज और तलाश नहीं कर रहे हैं। सच्चे परमेश्वर वह यहोवा है ना, उसने हमारे लिए जान दिया, आपके लिए जान दिया है, आपके पापों के लिए जान दिया। आप पाप कर रहे थे तो हम कहा कि मैं अपने इकलौता पुत्र को भेजता हूँ ताकि जो कोई विश्वास कर रहा है, जो कोई विश्वास करता है वह कभी नष्ट नहीं होता है, परंतु क्या होता है, आनंद जीवन को पाता है। जैसा आप पा रहे हैं, अगर आप इस विश्वास कर रहे हैं, आप कहीं चर्च जा रहे होंगे, कहीं और जा रहे होंगे, कहीं और संगति कर रहे होंगे, आप रोज भजन गा रहे होंगे, रोज आराधना कर रहे होंगे, रोज अगर शांति मिल रहा है क्या? परमेश्वर यीशु पिता का शांति हमें कैसे मिलता है? वो हमारा जबान से, हमारा मन से, हमारा मन साफ सुथरा होना चाहिए, हमारा व्यवहार साफ होना चाहिए। हम व्यवहार अगर अच्छे से कर रहे हैं लोगों से, तो आपका मसीह यीशु पिता आपके अंदर होकर बातचीत करेगा। और हमें महसूस होना चाहिए हम किस तरीके से किस लोगों से बात करना है और कैसे व्यवहार करना है। आज ही आप यीशु मसीह को अगर नहीं जाने हो, अगर जान रहे हो तो भी आप निर्णय लीजिएगा कि प्रभु यहोवा है, मुझे क्षमा करना कि मैं उस दिन ऐसा बोला था भाई बहन को, गलत अंगीकार करा, गलत बातें बोला, गलत चीज़ बोल रहे हैं, गलत झूठ बोल रहे हैं, आज मैं उस बहन को मारा हूँ, उसके लिए आप पश्चाताप कर रहे हैं क्या? आप किसी का माँ बहन को गाली दे रहे हैं, या आप उस पर क्रोधित हो रहे हैं, या ज़मीन जायदाद के लिए झगड़ा हो रहे हैं, तो आज ही आप पश्चाताप कर लें। आपको मौका मिल रहा है, प्रभु यीशु मसीह का मौका मिल रहा है, और यीशु पिता आपको माफ़ कर देगा, सारी गुनाहों को माफ़ कर देगा। आप अंधकार में नहीं चलोगे, आप उजाले में चलोगे। उजाला जो आपका परिवार को दे सकता है शांति, संयम, धीरज, धराई, कुलपुर। और प्रभु यीशु मसीह का हम और वचन पढ़ते हैं, तब लिखा है कि हम सब के सब रीछ के समान चिल्लाते हैं और परकुंडों के समान चू चू करते हैं। हमने नई की बाट तो जोते हैं परंतु कहीं नहीं है, उद्धार की तो बाट तो जो रहे हैं परंतु हमसे दूर ही रह जाता है। क्या आप उद्धार का बाट जो रहे, आप यीशु मसीह का बाट जो रहे, या आप किसका बाट जो रहे हैं? आप लोगों के लिए तो ये मैसेज है, आप लोगों के लिए तो मैं चैनल बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए तो ये समझने के लिए चैनल बना रहा हूँ। मेरे लिए चैनल नहीं है, या आपका परिवार के लिए है, आपका जीवन के लिए है। जीवन परमेश्वर ने मुझे दिया है तो मैं आपको बांट रहा हूँ, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों से ये मैसेज भेज रहा हूँ। यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सभी चीज़ों में मैं मैसेज को आप तक पहुँचाता हूँ। परमेश्वर यीशु पिता चाहता है कि कोई नष्ट ना हो, आनंद जीवन पाए। क्या हम चाहते हैं? चाहे कोई भी हो, प्रभु यीशु मसीह का हमें किसी को या पिक्चर दिखाते हैं तो उसमें मगन हो जाते हैं, हम किसी स्टेटर को देखकर मगन हो जाते हैं, हम किसी और चीज़ों को देखकर मगन हो जाते हैं, गंदे गंदे वीडियो देखकर मगन हो जाते हैं, उस पर हमको शांति मिल रहा है, आप लोगों को शांति मिल रहा है ना? ऐसा आप लोगों का जो चीज़ सामने जब अच्छा, जो चीज़ आपके पास अच्छा करने के लिए आता है तो आप लोग क्या करते हैं, उसी को ही ठुकरा देते हैं, उसी को ही आप लोग हटा देते हैं, क्योंकि वो चीज़ नहीं चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, शैतान आप लोगों के अंदर में बैठकर बोलता है कि इस चैनल को आप तो देखो नहीं। लड़की का चैनल हो तो आप लोग खट से लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सदस्य लेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, है ना? तो ऐसा प्रभु कहता है, धन्य है जो लोग प्रभु यहोवा पर भी विश्वास करते हैं और उसके मंडली में चल रहे हैं और उसके संगति चल रहे हैं। तो प्रत्येक दिन परमेश्वर के साथ हमको संगति करना है। धन्य है जो लोग परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करके चलते हैं। और लिखा है, जो विश्वास करते हैं, सदस्य लेते हैं, जरा में हट जाते हैं, जरा में कट जाते हैं। तो ये मेरे लिए नहीं है, मेरे परिवार के लिए तो मैं प्रभु यहोवा के लिए तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ।
आपका परिवार के लिए है, आप लोगों के लिए है कि ताकि यहोवा परमेश्वर यीशु पिता राफा आपका अल्फा और मेघा आप लोगों को अभिषेक और सामर्थ के साथ तैयार करने के लिए, और आप लोग जाने कि परमेश्वर ही यहोवा है। इसीलिए मैसेज आप तक पहुंचा रहा हूं। धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय राजाओं का राजा का परमेश्वर का मैसेज ऑल इंडिया तक पहुंचने पाएगा और पहुंच रहा है। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। और फिर कहता है, तुम तो बाट तो जोर है परंतु उद्धार तुमसे दूर ही रहता है, क्योंकि अपराध तेरे सामने बहुत है और हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहा है कि हमारे अपराध हमारे संग रहता है, हमारे पाप हमारे संग रहता है। तो यहाँ पर कोई भी पढ़ सकते हैं यशायाह और 59 अध्याय और उसका क्या लिखा है 12 वचन। आप सभी लोगों से आप लोगों के पास अगर बाइबल नहीं होगा तो आप लोग डाउनलोड कर दिए और डाउनलोड करके पवित्र बाइबल आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। अगर जो विश्वासी है उनके लिए भी एक मैसेज है। यशायाह 59 अध्याय उसका 12 वचन क्या कहता है, क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत है, हमारे पाप हमारे विरोध साक्षी दे रहा है, हमारे अपराध हमारे संग रहता है और हम अधर्म का काम करते जाते हैं, है ना। क्योंकि हम जानते हैं, हम बहू बेटी के लिए कुड़कुड़ाना, बच्चों के लिए कुड़कुड़ाना, हताश निराश हो जाना, दुखी हो जाना, आज तो ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, आज मेरी बात नहीं मानेगा तो तुझे आज तो छोड़ूंगा नहीं, आज तो तुझे मारूंगा, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तू पैसा नहीं दे रहे, घर पे कमाई करके आ रहा है पैसा नहीं दे रहा है, ये कर रहे वो कर रहे ये कर रहे, अलाना फलाना ढकाना टकाना, ये हो जाता है। किससे? आपसे। सुन लीजिए, विश्वासी के लिए, है ना। तो या विश्वासी हो या अविश्वासी हो, उन सभी के लिए तो हम चाहते हैं कि अकाना ठकाना ढिकाना ये सब नहीं होना चाहिए। लड़ाई गाली गलौज, आपके साथ क्या घूम रहे हैं, किसी की बहन को बेटी को गलत निगाह से भी नहीं देखना है, गलत बोलचाल से भी नहीं बोलना है कि अरे आज तो इसको लाइन मारेंगे, आज तो इसको पटा लेंगे, आज तो इसको पैसा देकर फंसा लेंगे, या किसी गलत व्यवहार के साथ आपका पति फंस रहा है तो उसे आप परमेश्वर यीशु पिता ही छुड़ा सकता है और उसे कोई नहीं छुड़ा सकता है। और शैतान गलत करवाता है, किसी के बहन बेटी के साथ भी गलत करवा देता है, रेप करवा देता है, मर्डर करवा देता है, हत्या करवा देता है। हमको ये समझ में नहीं आता है। जब अच्छा बात हमको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को सुधरने का मौका दे रहे हैं तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रहा है। वचन, खरा वचन के पास कोई नहीं समझता है। जब हम खरा वचन प्रभु यीशु मसीह का देते हैं और तो इसे कोई नहीं समझता है, ये बोलेगा ये तो अपने समझेगा कि अपने तो खुद ही पवित्र नहीं है तो क्या खुद पवित्र करेगा, खुद ही इन लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है, खुद ही कोई भी ऐसा बोल रहा होगा। लेकिन यहोवा है मेरे साथ में, यहोवा परमेश्वर है, परमेश्वर राजाओं का राजा है, इसीलिए आप तक ये मैसेज जा रहा है। और खुद आप लोग कंट्रोल हुए, है ना। यहाँ पर कोई भी बोला ना यीशु मसीह, यहाँ पर कोई भी भविष्यवक्ता अपने एरिया में कोई भी उसे मान सम्मान नहीं करता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी जगह से आप देख रहे हो, किसी भी जगह से हो, किसी भी एरिया से हो, चाहे आप। तो हम आगे एक वचन और पढ़ते हैं, क्योंकि पाप आपके पास निरंतर बना रहता है। गुटखा खाना, रे मसीह विश्वासी है, गुटखा खाकर बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, चर्च से बाहर निकलना और फिर हालेलुया करना। चर्च में तो बड़ी बड़ी जाते हैं और सभा में लग जाते हैं, तो आज तो पास्टर जी आ रहे तो हंसते ही, बाद में क्या होता है दुआ करते हैं, चुप शांत हो जाते हैं। बाहर चर्च से निकला तो अपना फिर से वही रूप वही रेखा वही दशा आ जाता है। समझ में आ रहा? पास्टर आ गया तो कहेगा जय मसीह की, जय मसीह की, हंसकर मुंह बोलेंगे। जब बाहर अगर अंदर बाहर निकलेंगे तो गुटखा मलेंगे, बीड़ी मलेंगे, सिगरेट पियेंगे। अरे पास्टर तो नहीं है, कोई तो नहीं देख रहा है, आजू बाजू से तो कोई नहीं आ रहा है, तो ये आपको कौन कर रहा है? अब समझिए इस चीज को आप लोग। ये गुटखा मसीह, बीड़ी मसीह, झगड़ा मसीह, लड़ाई मसीह, तो ये सब क्या है? चुगली मसीह। समझ रहे हो ना? इधर का बात उधर, इधर का बात उधर, इधर का बात उधर, ऐसे ताता थैया चक्कर में चक्कर, चक्कर में चक्कर। तो आज चर्च में जाकर हम दुआ करते हैं,
आप किसके लिए दुआ करने जाते हो? किसके लिए दुआ करते हैं आप सब लोग? विश्वासी के लिए मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जो भी है, जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस जगह से भी देख रहे हैं, जहाँ से भी हैं आप, जिस क्षेत्र में हैं, चाहे पास्टर हो, आप सभी लोगों के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कहीं से भी देख रहे हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, पर परमेश्वर का कार्य के लिए मुझे वचन में प्रभु यीशु मसीह ने जो कह रहे हैं, मेरे अंदर से, हार्ट से जो निकल रहे हैं, वह सबके लिए है। क्या हम चर्च जाते हैं? किसके लिए जाते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जाते हैं, हमारे परिवार के लिए जाते हैं। हमारे परिवार कौन? जो विश्वास में है। हमारे परिवार को विश्वास में दिलाना है, हमारे परिवार में विश्वास होना चाहिए, हमारे बच्चों में विश्वास होना चाहिए, हमारे एरिया में आजू बाजू के लिए हमको प्रेम रखना चाहिए, सताने वाले के लिए भी प्रार्थना करना है, हमें सबके लिए प्रार्थना करना है। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे तभी ना हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। और हम नहीं सह पा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, नहीं सह पा रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, मारा कुटी हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो किसको दिखाता? चर्च में तो जाते हैं, पास्टर जी ने फोन लगा दिया, हालो, हाँ अच्छे हैं, जय मसीह की सब अच्छे। दिखावा मसीह नहीं चाहिए। यहाँ तुम दिखा सकते हो पास्टर को, सबको, विश्वासियों को, लेकिन मेरा पिता यीशु मसीह को नहीं दिखा सकते। वो तो खुद तुमको देख रहा है, तुम क्या पाप कर रहे हो। तो इसीलिए पाप आपके निरंतरण आपके साथ रहता है। इसीलिए आप सुधर जाइए। प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश वाक्य कर रहे हैं और आप लोगों को समझा रहे हैं कि जो विश्वास कर रहे हैं, विश्वास में आप सभी लोग, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, उन सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर भी मैं निवेदन करना चाहूँगा परमेश्वर यीशु पिता का, कि कोई भी ऐसे चीज़ अपने आप को, वो चीज़ क्या करवाता है, शैतान आप लोगों को लेकर गोल 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 घुमा देता है और हम घूमते रहते हैं। आज नहीं कल छोड़ देंगे, आज नहीं परसों छोड़ देंगे, आज नहीं तो कल माफ़ कर देंगे, अरे आज तो माफ़ कर दिए अब जाओ। तो ये चीज़ भी परमेश्वर यीशु पिता कहता है, ये कितने बार माफ़ करेगा। हालेलुया। तब लिखा है, आगे लिखा है 13वां में कहता है, देखिए 13 कहता है, हमने यहोवा का अपराध किया है ना। किसका अपराध किया है? आप यहोवा का अपराध कर रहे हैं, क्योंकि यहोवा ने आपको बनाया है, मिट्टी से रचकर आपको तैयार किया है, अपने स्वरूप दिया है, अपने समानता में बनाया है, तो हमें उसका समानता में रहना है। या लिखा है कि हम यहोवा के विरोध पाप कर रहे हैं, हम उसके मुकर गए हैं, अपने परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमने छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? हेलो, परमेश्वर यहोवा के पीछे चलने के लिए छोड़ दिया है। कौन? जो लोग नहीं जान रहे हैं, जो लोग भटक रहे हैं, विश्वासी हैं, वो सब लोग क्या करते हैं? धीरे 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 करके छोड़ देते हैं, है ना। यहोवा को पीछे, हमको तो यहोवा ने बनाया है, यहोवा के पीछे चलना है। यहोवा परमेश्वर, यहोवा ने हमें बनाया है, तो हम क्या करते हैं? यहोवा का अपराध किया है। प्रभु यीशु मसीह पर आप लोग अगर घर में पत्नी पति या बच्चों में झगड़ा हो रहा है, मारा पीटी हो रहा है, तो आप किसके लिए? यहाँ पर लिखा है, साफ कहता है 13 में लिखा है, हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उसमें मुकर गए हैं। जो लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, वचन से समझ रहे हैं, तो आप मुकर रहे हैं। तो आप किसके लिए? अपने लिए, अपने लिए। शैतान क्या कर रहे हैं? मेरे पीछे हो ले। और यीशु पिता क्या कह रहे हैं? कि तुम मेरा पीछे हो और क्रूस उठा, अपने आप को मेरे पीछे कर ले। किसी को पूछ कर मत आओ, किसी को पूछ कर मत आओ कि मैं इसमें परमेश्वर के साथ चलूं या जुड़ूं या नहीं जुड़ूं। अगर आप पूछ के आते हो तो आना आपका व्यर्थ है। बिना देखे विश्वास करना है, वैसा बिना देखे विश्वास कीजिए। फिर लिखा है, तब लिखा है कि परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, हमने अंधकार करने लगे और उल्टे फिर की बात कहा, मैंने झूठे बात मन में गढ़ ली, कहीं कहीं भी है
है ना। तो जैसा हमने यीशु मसीह को छोड़ दिया तो क्या हो गया, सारी बात झूठे आ गया। हम झूठे दुनिया में चल रहे हैं, झूठ के संसार में फंस रहे हैं, है ना। हम सच्चे खुदा को नहीं जान रहे, जो आपको और हमको बुद्धि देता है, आकाश और सब चीज परमेश्वर ने बनाया है ना। ये मैं टल जाऊंगा, पृथ्वी आकाश टल जाएगा, परंतु यीशु मसीह नहीं तक टलेगा, उसका वचन नहीं टलेगा। कहा ना, हम बदल जाएंगे, नेता बदल जाएगा, मंत्री बदल जाएगा, अधिकारी बदल जाएगा, पास्टर बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, पर राजाओं का राजा यीशु मसीह परमेश्वर पिता कभी नहीं बदलेगा, उसका युगन युग रहेगा। ठीक है। तब लिखा है, यहाँ पर लिखा है, तब लिखा है कि हमने जब हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं तो हमारी आदत क्या होता है, बुरी आदत में फंसा देता है हमें शैतान, बुरी घात करने में फंसा देता है शैतान, चुगली करने में फंसाता है, पड़ोसियों को घात करने में फंसाता है, चाली चुगली निंदा बुराई, यही तो पाप है, यही तो शराब आपके अंदर में आ जाता है और आपका बेड़िया आपके हाथों से जंजीर बन जाता है। हमारा बुद्धि जो है, माइंड काम नहीं करता है, हर वक्त हम नशे में हो जाते हैं, हर वक्त क्या करते हैं, दारू पीने लगते हैं, गाड़ी चलाते हैं, लड़ाई करते हैं, रोज लड़ाई होता है, रोज काटम फूटम होता है। तो शैतान आपको ऐसा टारगेट करता है। शैतान का टारगेट मिशन क्या है मालूम? शैतान का टारगेट मिशन ये है कि आप स्वर्ग नहीं जाओ, आप नर्क के रास्ते जा रहे हो। शैतान का टारगेट ये है। हमें तो बोला ना, हमें तो जीवन दिया है, हम क्या करें, अभी जिएंगे, अभी मर जाएंगे, अभी खाएंगे, अभी पिएंगे, अभी यस करेंगे, और क्या, बस इतनी सी जीवन। धन्य है जो लोग यहोवा पर जो विश्वास नहीं कर रहे हैं। यहोवा पर विश्वास करके तो देखें, जहाँ प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के लिए आनंद जीवन दिया। आगे और हम पढ़ते हैं, फिर हम दुआ करेंगे सभी भाई बहन के लिए। तब लिखा है 14 कहता है, अन्य पीछा हटा गया, है ना, न्याय पीछे हटा और दूर खड़ा रह गया, सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सीधाई प्रवेश नहीं करने पाती, है ना। क्या हुआ, सच्चा जो सच्चाई है उसे शैतान दबाते चलता है। अरे हम आज नहीं विश्वास करेंगे, इसके बाद तो बेकार लग रहा है, आज ऐसा लग रहा है हम इसे विश्वास ही नहीं करेंगे। तो क्या है, सच्चाई आप दबा रहे हैं ना कि मैं दबा रहा हूँ? सच्चा खुदा परमेश्वर आपको इस चैनल के माध्यम से समझाना चाहता है और लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लोग जीवन में जीवन का जल देना चाहता है। परमेश्वर यीशु पिता सच्चे खोज को कोई भी नहीं जानना चाहते हैं। आजकल झूठी बाजार में जो बिक रहा है, जो डुप्लीकेट मार्केट में बिक रहे हैं, डुप्लीकेट के लिए जो भी डुप्लीकेट बोल देते हैं उस पर ही मान लेते हैं कि ये रीजनल है ना। जो भी हो जाता है, जो भी लाता है मार्केटों से खरीद कर या वगैरह वगैरह, तो वो सब जो डुप्लीकेट आज तैयार किया है उसी को ही मान लेते हैं कि मेरे ही पीता है तू, मुझे ही उद्धार दिलाएगा, मुझे ही शांति दिलाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू इन द नेम जीसस। तो जो बाजार में जो बिकता है डुप्लीकेट, हाथों से बनाई हुई, मशीन से बनाई हुई, हाथों से कला दिए हुई डुप्लीकेट जो बिकते हैं, कई लोग झूठी बाजार में हैं। तो मेरा कहना यह है कि झूठी चीज़ जो बिक रही है बाजार में, उस पर ही आप लोग भरोसा कर लेते हैं कि लाओ रे, काटो रे, खाओ रे, पियो रे, ये तो बहुत अच्छा है, आनंद कर लेते हैं। लेकिन यहोवा ने आपको बनाया है, उसे आप भूल रहे हो। हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर हमारा पिता है, जो हमें और आपको रचा है। फिर से कहता हूँ, जो रीजनल है, जो वचन जो रीजनल होता है उसे कोई नहीं पहचानता है। जो आप लोगों को लगता होगा कि ये तो खरा बोलता है, मैं खरा बोलने वाला परमेश्वर मुझे खरा ही का वचन दिया है तो मैं खरा ही बोलता हूँ।
किसी को अगर बुरा लगता होगा तो मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ। तो मैं आप लोगों का भी पाँव छूने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं किसी भी भाई बहन का अगर मैं दिल भी दुखाता हूँ या किसी चीज़ों में, तो मैं भी यहोवा के नाम से आपको पैर को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, क्योंकि मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे प्रभु यहोवा ने सारी बातों के लिए कहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नाश ना हो परंतु आनंद और जीवन पाने के लिए परमेश्वर यहोवा पिता सभी राजाओं का राजा है। इसीलिए आप तक ये मैसेज पहुंचाता हूँ। मुझे कोई कमाई के ज़रिए नहीं चाहिए आप लोगों से, मुझे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए आप लोगों से, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं कि अरे तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं होता है, आपका मन को बदलता है प्रभु। जो आप पहले कैसे थे, बीमारी में थे, दुखी में थे, इसीलिए राजाओं का राजा, परमेश्वर का परमेश्वर, परम प्रधान जो आपको जीवन देता है, वो आपका धर्म नहीं बदलता है, आपका मन को बदलता है। मेरे भाई, जो पहले आप नशे में थे या कुछ भी कर रहे होगा, तो आपको छुड़ाता है, आपको शांति देता है। झगड़ा से, कलेश से, महामारी से, जादू टोना से, सभी चीज़ों से, बंधन से, आपका आंखों को खराब हो गया है, उन सभी चीज़ों को ठीक करने वाला प्रभु यहोवा है। आपका गला खराब है, आपका पूरा शरीर अंग खराब हो रहा है, तो उसे ठीक करता है। यीशु पिता ठीक करेगा। अगर आपका विश्वास है, आप ठीक हो जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से ही ठीक हो जाएंगे। यहोवा आपके नाम से मैं कमांड करूंगा, आप ठीक हो जाएंगे। इसीलिए मेरा मैसेज प्रभु यीशु मसीह का है, इसीलिए विश्वास कीजिए। मेरा ये यूट्यूब पर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे नाम कमाई के लिए नहीं, मेरे कमाई के लिए नहीं, परंतु आपके परिवार के लिए है। कई परिवार पीछे हट जाते हैं, कई परिवार जुड़ जाते हैं। हालेलुया। तो हम एक वचन और पढ़ते हैं, 15 तक पढ़ना है मुझे। हालेलुया। तब लिखा है, हाय सच्चाई को खो गई, सच्चाई तो हाय जो खो गई, जो बुराई से भगा वह शिकार हो जाते हैं, है ना, लिखा है, ठीक है। तब लिखा है, परमेश्वर छुटकारा देने के लिए तैयार है। यह देख, यहोवा ने बुरे मन वाले का न्याय जाता रहा। बुरे मन वाले का क्या है? न्याय जाता रहा। छुटकारा देने के लिए तैयार है यीशु मसीह। आप क्या छुटकारा लेने के लिए तैयार हैं यीशु मसीह के पास? कि हमको गेमिंग गेमिंग गेम का मतलब, बच्चे लोग गेम खेल रहे हैं, मोबाइल दे देते हैं, उस पर बिगड़ता है, उसमें भी शैतान अटैक करता है। ठीक है, चले हम दुआ करते हैं। किसी की पैर के लिए, किसी के हाथ के लिए, किसी की जो भी तकलीफ है, जो भी समस्या है, हम दुआ करने जा रहे हैं। अगर आपको विश्वास है तो अभी जहाँ भी तकलीफ है, और सबसे तकलीफ जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारी है या आपका गोली दवा है, वो भी आप सामने रख लीजिए। जो भी प्रॉब्लम है तो बोलिए, आज मेरे लिए है, आज ये वचन मेरे लिए है, यहोवा मेरे लिए करेगा। और सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी भाई बहन जो भी जुड़ते हैं, वो रिप्लाई ज़रूर दें और अपना मैसेज परमेश्वर यहोवा के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, इंस्टाग्राम में जुड़े हैं, फेसबुक पे जुड़े हैं, तो आप ज़रूर परमेश्वर के नाम से आपका जीवन में जो भी कार्य होता है, वो आपकी गवाही के द्वारा और भी लोग विश्वास करते हैं। अगर आप चंगा होते हैं तो और भाई बहन भी विश्वास करेंगे। अगर आपका गवाही नहीं है तो शैतान आपकी गवाहियों को क्या कर रहा है? दबा रहा है, हमें विश्वास करने से भी रोक रहा है। तो हम नहीं चाहते कि आपकी गवाही दबाए, है ना। गवाही तो रोज़ का बनता है, आपका 7 दिन गवाही है। आपको गवाही कैसा है? आपको एक्सीडेंट से बचाता है, आपको झगड़े से बचा रहा होगा, आपको हर एक मुसीबत से बचा रहा होगा। आप प्रार्थना सभा में जुड़ रहे हैं तो आपकी ये गवाही कंटिन्यू बनता है ना। तो हमें क्या कंटिन्यू, हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में जो भी श्राप होता है, बंधन होता है, वह यीशु मसीह। आप अगर गवाही नहीं दे रहे हैं, जो भी मैसेजिंग है, जो भी सुन रहे हैं, जो भी है, जहाँ से भी है, आपकी गवाही इस चैनल पर भी आप मैसेज फॉरवर्ड कीजिए और हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप लोगों का गवाही भेज दीजिएगा या कमेंट करके भेजिएगा इस चैनल के माध्यम से कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें ठीक किया है। तो हम समझेंगे कि
विश्वास है कि परमेश्वर यीशु पिता ठीक कर रहे हैं। तो और भी लोग समझेंगे कि मेरे भाई बहन इस चैनल के माध्यम से कि गवाही जरूर देना चाहिए। अगर हम गवाही नहीं है तो परमेश्वर का जीवन में आपका क्या काम किया है, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं, है ना। तो गवाही मेन होता है, गवाही जरूर दीजिएगा। तो धन्यवाद करते हैं कि लोग और भी भाई बहन चैनल के माध्यम से समझे, हम दुआ करेंगे। आइए, जो भी समस्या होगा, जो भी है, परमेश्वर यीशु पिता पर विश्वास कीजिए। मैंने जितना भी कहा सुना और सब चीज़ मेरे लिए है, भूलिएगा। यहोवा मेरे लिए क्रूस से उतर आता है और अपने लिए, हमारे लिए, हमारे पापों को परमेश्वर ने छुड़ाया है, हमें नष्ट नहीं हुआ है। तो आनंद और सब चीज़ पर भी यहोवा छुड़ा देगा और शांति देगा। हमारे जीवन में एक गवाही होनी चाहिए। दुआ करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु पिता, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर और मान सम्मान आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जितने भी बीमार हैं, दुखी हैं, परमेश्वर यीशु पिता, जहाँ भी हाथ रखते हैं परमेश्वर, विश्वास के नाम पर हाथ रख रहे हैं प्रभु यीशु पिता, तो उनका विश्वास बढ़ाएं प्रभु यीशु पिता। और वो जहाँ भी बीमारी है, जिस जगह में है, जिस गोली दवा रखा है परमेश्वर यीशु पिता, उस गोली दवा को भी आप अभिषेक और सामर्थ्य से भरिएगा परमेश्वर। अद्भुत कार्य करिएगा परमेश्वर। इनके जीवनों में गवाही आने पाए, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और दिन भर परमेश्वर इनका उठना बैठना चलना फिरना यीशु मसीह के नाम से चलना फिरना हो जाए। हम आदर और मान सम्मान आपको देते हैं खुदाबंद प्रभु यीशु पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें और आप तैयार किया, इसके लिए धन्यवाद। जो भी भाई बहन को तैयार कर रहे हो, उनको भी आप तैयार करिए इस चैनल के माध्यम से। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज के दिन हम देखने पाएँ। और सभी भाई बहन, इनकी जो भी खत्ते हैं, जो भी काम धंधा है, उन सब पर भी आशीष का कारण होने पाए। और परमेश्वर आपसे दूर नहीं हो, परमेश्वर यीशु पिता वो आपके करीब आने पाए। आप हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर यहोवा हो, और एक दूसरे से हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और कोई भी घात न करने पाए। और सारी महिमा आदर तुझे देते हैं। आपने सुना, ग्रहण किया परमेश्वर। मेरे परिवार को भी सुरक्षित रखना यहोवा परमेश्वर। सभी को मैं आपके चरणों में रखता हूँ। जितने भी इस समय सेवा करते हैं, उन सभी को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ परमेश्वर यीशु पिता। चाहे पास्टर हो, चाहे अपोस्टल हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, सभी को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। चाहे दासी हो परमेश्वर यीशु पिता, वो आपके राज्य के साथ प्रवेश होने के लिए सच्चे दाखलता और फल होने पाए परमेश्वर यीशु पिता। कोई भी कमी घटी अगर होता है, यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर एक सामर्थ बड़ी योजना परमेश्वर उन पर होने पाए, और उनके मुख से परमेश्वर तेरी वचन, तेरी वेदी के सामने सच्चा दाखलता और फल लाने वाला हो। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद प्रभु यीशु पिता। हमारे भी इस चैनल को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस चैनल में परमेश्वर जितने भी भाई बहन सदस्य लिए हैं, उनके परिवार को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। सिर से लेकर नाखून से लेकर पैर तक परमेश्वर यीशु पिता, उनके भी परिवार को अच्छी दाखलता में फलने पाए परमेश्वर। कोई भी ऐसी छुर्रियाँ, कोई भी दाग न लगने पाए परमेश्वर यीशु पिता। धन्यवाद करता हूँ खुदावन परमेश्वर यीशु पिता। अनुग्रह दया से परमेश्वर आग सामर्थ के साथ अद्भुत गवाहियाँ इनके जीवनों में आने पाए, और ये वचन सुनने के कारण परमेश्वर इनमें बदलाव आने पाए परमेश्वर। ये वचन प्रभु यीशु मसीह का है, यीशु मसीह की लहू की है। और परमेश्वर यीशु मसीह की जो सामर्थ और ताकत, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए क्रूस पर खून को बहाया है, हम उस खून को समझ सकें। और परमेश्वर हमें एक शांति का दाता है, हमारा उद्धार करता है। हम इस रूप को जाने, हमारे पाप जो हमारे साथ निरंतर चलता फिरता है, वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आदर और मान सम्मान आपको देते हैं, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करते। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से मौका दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की सभी को। तो प्रभु यीशु मसीह पर आप जरूर विश्वास कीजिए, आनंद और जीवन आपका है। और सब्सक्राइब जरूर करें, सदस्य जरूर लें, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आने वाले और भी वीडियो परमेश्वर यीशु मसीह का वचन से हम आपसे बात कर सकें और आप जुड़ सकें। इसके लिए आपके परिवार के लिए हम तो कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं। चाहे हम कहीं बाहर भी चले जाएं तो भी मीटिंग में रहें तो भी परमेश्वर यीशु पिता आपके साथ रहेगा। जय मसीह।